दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, उस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। अब किसी भी ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने से क्या हुआ, एक दूसरी लिस्ट आ जाती है और दूसरी लिस्ट में काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब इस वाली लिस्ट में कुछ चेंज करते हैं तो इस वाली लिस्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि आप इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर स्टेट्स के नेम ले लिए हैं और उन स्टेट में जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं। थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैंने एंटर कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिहार, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरी ये जो लिस्ट है इनकी स्टेट्स की वो आ जाती है। चलिए मैं आसाम ले लेता हूं। अब डिस्ट्रिक्ट पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और आ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे सारे नेम आ गए हैं जो कि आसाम के अंडर में है। ये देखिए आप देख सकते हैं और कोई सा नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बिहार चेंज कर लेता हूं, जैसे कि बिहार लिया है और यहाँ पर लिस्ट चेक करते हैं तो लिस्ट हमारी बदल गई है। बिहार के अंदर दो नाम थे तो दोनों आ गए हैं। और इसी तरह से मैं कोई और सा नाम लेता हूं, राजस्थान, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के जितने भी ये नेम है डिस्ट्रिक्ट के नेम वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक शीट, दूसरी वाली शीट पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है डेटा को यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको ये लगाकर दिखाता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हम डाल देते हैं, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला हेडिंग कॉपी कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्टेट के नेम यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट के अंदर, सोर्स में क्लिक करेंगे और ये अपनी सोर्स हम यहाँ से यहाँ तक दे देंगे। जितने भी आपके नेम होंगे उनको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे नेम आ चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेम है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के नेम लाने के लिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करके उसको एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा हर एक डेटा को। जैसे कि ये है ना, इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको आसाम का नेम देंगे, इसको बिहार का नेम देंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये जो हेडिंग है इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसको हम कर देते हैं अंडरस्कोर कर देते हैं, यहाँ पर यह डैश लगा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए मैं इसको एक नेम डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इस नीचे के डेटा को सिलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं लेना है। और यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा तो ये आंध्र प्रदेश जो कॉपी होता है वो आ गया। एंटर करेंगे तो ये जो इतने एरिया का नाम है वो आंध्र प्रदेश रखा गया है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको आसाम का नाम दे देंगे। मैं आसाम को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और अपने एरिया को सिलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं लेना है और यहां पर क्लिक करना है नेम बॉक्स पर, कंट्रोल वी करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करना जरूरी है, अदरवाइज नेम डिफाइन नहीं होगा। एंटर। तो इसका नाम हो गया है आसाम, इसका नाम हो गया है आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पर हेडिंग में है, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सेल को इस रेंज का नाम बता दिया है। देखिए चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं आसाम लिखता हूं, ASSAM, एंटर करूंगा तो देखिए ये एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से मैं सबका नाम रख देता हूं, बिहार का भी और राजस्थान का भी। अब देखिए आप इसका नेम एक तरह से और रख सकते हैं। मैं बिहार का रखने के लिए इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और एरिया सेलेक्ट करते हैं बिहार का, जहां तक का भी है ये है। और हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्मूले में जाएंगे, यहाँ पर है डिफाइन नेम, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करना है। नेम के यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल वी करेंगे तो मैंने बिहार इसका नाम दिया था तो मैंने यहाँ पर नेम में दे दिया है बिहार। और रेफर टू, ये जो एरिया है ये यहाँ पर पूरा सिलेक्ट हुआ है और ये यहाँ पर इसका एड्रेस आ रहा है। ओके कर देंगे तो इसका नाम बिहार हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये बिहार लिखा हुआ आ रहा है नेम बॉक्स के अंदर, तो इस एरिया का नाम बिहार है। अब मैं राजस्थान यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी आपके समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लिया मैंने राजस्थान और इसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है सिंपल, यहाँ पर कंट्रोल वी और एंटर। अब देखिए यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन लगाना है और उस डेटा वैलिडेशन को ये बताना है कि यहाँ पर जो भी लिखा हो उसकी बेस पर नाम उठाकर यहाँ पर रख दे। उसके लिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेटा पर और डेटा वैलिडेशन। इसके बाद हम जाएंगे लिस्ट के अंदर, सोर्स में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। देखिए फॉर्मूला है इक्वल टू इनडायरेक्ट INDIRECT ब्रैकेट स्टार्ट, और इस वाले सेल पर हमें क्लिक कर देना है क्योंकि हम चाहते हैं ये इससे लिंक हो जाए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो डॉलर है इसको हमें डिलीट करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। दोनों डॉलर आपको डिलीट करने हैं।
और अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो राजस्थान के सामने राजस्थान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के नेम थे वो यहाँ पर आ गए हैं जो इस लिस्ट में है। और अब मैं इसको करता हूँ बिहार ले लेते हैं। तो बिहार में यहाँ पर जाकर देखिए 2 नाम आ रहे हैं, राइट। और अब मैं आंध्र प्रदेश अगर लेता हूं तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पर नाम तीनों यहाँ पर आ गए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर जैसे बिहार है इसमें मैं कुछ नेम ऐड करता हूं तो ये वहां पर शो होने चाहिए। चलिए ABCD, तो चारों नाम आने चाहिए। चलिए मैं करता हूं यहाँ पर बिहार, और बिहार में डिस्ट्रिक्ट में ये देखिए चारों नेम हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। और अगर आप इस एरिया के बाहर टाइप करते हैं तो वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जब इसको नेम डिफाइन किया था इतने एरिया को सिलेक्ट करके तो यहाँ पर देखिए बिहार दिया था। और अगर मैं इसको ज्यादा सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल सेल का नाम आ रहा है L4, यानी कि पहला वाला ये वाला जो सेल है L4 उसका नाम दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग में स्पेस क्यों हटाया है, स्पेस की जगह कुछ अंडरस्कोर या डैश क्यों हमें डालना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ माई लिस्ट, माई स्पेस लिस्ट, एंटर। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ABCD। ओके, ये है। अब मैं इतने एरिया का नाम माई लिस्ट रखना चाहता हूं। देखिए माई लिस्ट में कॉपी करता हूं और मैं इसको सेलेक्ट करके यहां पर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V, और एंटर करूंगा तो ये मना कर देगा। यहां पर ये कहेगा कि एंटर ए वैलिड नेम, तो इसलिए हमें जो भी डेटा को नेम देना है वो विदाउट स्पेस देना है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से जो हमने हेडिंग में नेम दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने अंडरस्कोर दिया है ना, और यहाँ पर भी अंडरस्कोर है, और इस पूरे एरिया का नाम भी अंडरस्कोर है बीच में, आंध्र अंडरस्कोर प्रदेश। तो इस तरह से ये करेक्ट डेटा उठाएगा, अदरवाइज ये करेक्ट डेटा नहीं उठाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।